नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वाइब्रेशन म्यूजिक ऑक्टेव्स का ये वीडियो नंबर 4 है, पार्ट 4। तो इसके पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं चेक किए तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। ये वीडियोस में हम खास करके ध्यान देंगे एनाग्राम के ऊपर, और उसके साथ में हमने पहले क्वार्ट्स और क्विंट और क्वार्ट देखा था। तो उसके साथ में यहाँ पे हम यिन और यांग ये क्या होता है ये भी देखेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये बेसिक कंसेप्ट मालूम रहनी चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगी, उनकी रेशियोज क्या है, उसका मतलब क्या है, तो शायद आपको म्यूजिक के बारे में, उसका जो रिलेशन है स्टॉक मार्केट के बारे में, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यस, ये है। और उसके साथ में हमने फ्रीक्वेंसी देखा था 432 हर्ट्स का। तो एक जस्ट शॉर्ट में हमने बताया था, पाइथागोरस से हमने शुरुआत की थी, ऑक्टेव्स की में गए थे। सारे का पा सा देखा, क्विंट कॉर्ड क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने चेक किया। उसके हिसाब से क्विंट कॉर्ड का रेशियोज क्या होता है वो भी हमने खास करके वहां पे चेक कर लिया। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी एक है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये फ्रीक्वेंसी है 432 जो इम्पोर्टेंट होती है, और उसके साथ में और एक फ्रीक्वेंसी है जो मानी जाती है कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है 528। 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो शायद आप गूगल पे चेक कर लोगे तो इसके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से मिल सकती है, तो प्लीज चेक कर लीजिए। ये एक वीडियो हमने खास करके चेक किया था जहाँ पे इंफॉर्मेशन है, मेरा एक दोस्त है उसने मुझे फॉरवर्ड किया है, तो प्लीज़ आप ये चेक करके उसके हिसाब से देख सकते हो, आपको शायद और कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल जाए। ठीक है, तो बैक टू जहाँ पे हम चेक कर रहे थे, तो हमने चेक किया कि भाई ये रेशियोज कैसे होता है, कैसे फॉर्म्स होता है, ये भी इम्पोर्टेंट था। और वो भी हमने उसके हिसाब से चेक कर लिया, ये रेशियोज वो भी हमने चेक कर लिया था। और यहाँ से धीरे धीरे हम इंटरप्रिटेशन लेते हुए और एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे आए थे जिसका कहते हैं एनीग्राम। तो ये एनीग्राम होता क्या है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। राइट, क्योंकि ये एक बेहद ज़रूरी चीज़ है आपको समझना, अगर आपको फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, राइट, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन अगर आपको ये समझना है, म्यूजिक समझना है, तो इसकी जो असली इंफॉर्मेशन है वो समझना जरूरी है। इसलिए हम ये चीज के ऊपर खास करके ध्यान देंगे। और एक किताब है उसमें भी हम थोड़ा डिटेल चेक करेंगे, बट पहले ये डिटेल चेक कर लेते हैं। फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ पाइथागोरस देयर इज मोर टू डिस्कवर अबाउट द कॉस्मिक रिदम्स बाय स्टडीइंग द हार्मोनिक रेशियोज ऑफ एन ऑक्टेव। There is an ancient symbol to guide our search. However, hardly anyone who knows this symbol truly understands the real hidden meaning of it. This symbol is called the anagram. ठीक है, तो yes, which in Greek for a model gram of nine. एना एना यानी 9 और ग्राम मॉडल। तो इस तरह से वो वर्ड बना है एनीग्राम। और उसके आगे में क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, देखिए कैसा है। एक तो सबसे पहले ओवरऑल अगर आप चेक करोगे, ये नंबर जैसे हमारे घड़ी के कांटे होते हैं उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये करके उसके हिसाब से दिया हुआ है। ये शायद थोड़ा अलग है 12 की कंसेप्ट के हिसाब से, बट यस इस तरह से इसको लिखना है, ये ऐसा कुछ नहीं है अलग से। बट इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको बता दूं तो यस, अगर यही पार्ट है, ये यहाँ पे जूम किया हुआ है जस्ट दिखाने के लिए उसके हिसाब से। तो अगर मैं नंबर चेक करता हूं तो एक तो पहले 9 3 और 6, ये तीनों मिला के अगर ये तीनों पॉइंट्स हम उसके हिसाब से ज्वाइन कर गए तो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, अभी जिसने भी टेस्ला के बारे में पढ़ा है उनको पता है 3 6 9 ये बेहद जरूरी नंबर से आपको जब भी वो इन्फिनिटी का जो लूप है यहाँ पे हम चेक करने वाले वो भी चीज जिसको पता है, तो यस उनके लिए ये मालूम है कि 3 6 9 ये किसी के मल्टीपल्स में या फिर डिविजन्स के अंदर में, बाकी की डिटेल्स के अंदर में आते नहीं है। ये एक अलग फ्रीक्वेंसी लेवल पे उसके हिसाब से है। और 3 6 9 का जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो अलग है बाकियों से। तो ये पहला पार्ट है। बाकी के जो नंबर्स है वो अगर हम जोड़ ले यानी कैसे, 1 1 से लेके 4 4 से लेके 2 2 से लेके 8 8 से लेके 5 और 5 से लेके 7। ठीक है, तो देखिए ये सीरीज है 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो ये एक सीरीज है, इसको जो जोड़ना है वो उसी हिसाब से होता है। और अगर इसको आप जोड़ ले तो आपको एक इन्फिनिटी नंबर मिल जाएगा। तो देखिए इन्फिनिटी का जो नंबर होता है वो उसके हिसाब से होता है, यानी ये कंटिन्यूअस नंबर से ये इन्फिनिटी के लूप में उसके हिसाब से जाते हैं। तो 1 4 2
857, फिर से 142 857, ये इसी हिसाब से ये कंटिन्यूसली लूप में चलता रहता है। ठीक है, अभी इसकी और एक खासियत चीज है जो हमको म्यूजिक के साथ में जुड़े रखती है, सारे गामा पद निसा। तो अगर हम चेक करें तो टेक्निकली 7 है, राइट। अगर हम इसका फ्रैक्शन चेक करें, ठीक है, फ्रैक्शन चेक करें यानी कैसे, 1/7, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक्सेल शीट में दिखा देता हूँ। 1/7 कर ले तो ये नंबर अगर आप चेक करते हो तो आपको ये 1/7 मिलेगा, राइट। और इसी तरह से हमने बाकी के भी नंबर ले लिए। तो अगर मैं 1/7 करता हूँ तो मुझे एक रेशियो मिलती है जो बेहद खास है, वो है 142 857, 142 857। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं 7 को 2/7 करता हूँ यानी सेकेंड पार्ट ऑफ 7, तो मुझे ये फ्रीक्वेंसी शुरू होता है 285714 से, 285714। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं 7 का जो थर्ड पार्ट है उसको ले लूँ उसके हिसाब से 3/7, तो मुझे नंबर मिलेगा 4 से। तो 42857, और फिर से 1 से शुरू होगा, 42857 1। ठीक है, तो ये जो 6 नंबर्स है ये एक कुछ खास पैटर्न में उसके हिसाब से रिपीट होती है। देखिए, पैटर्न्स है, आपको समझना है। आप अगर ये पैटर्न्स को समझोगे, क्या है, ऐसे ही क्यों आते हैं, ये भी अगर समझोगे तो आपके उसके पीछे का जो फंक्शनिंग है वो पता चलेगा। तो इसलिए ये जानना जरूरी है, एनीग्राम है, ये नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं ये जानना जरूरी है। उसी तरह से 4/7, 5/7, 6/7, तो देखिए 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8, एक हर एक नंबर एक एक स्पेसिफिक नंबर से उसके हिसाब से शुरू होता है। देखिए अगर यहाँ पे मैं भी देखूँ तो 3 4 के साथ में जुड़ा हुआ है, 4 5 के साथ में, 5 7 के साथ में, 6 8 के साथ में। तो कहीं तभी जो रिलेशन है वो उसके हिसाब से अलग हो जाता है। ये रेशियोज हमने पहले भी अलग से देखा था। 3 जो है वो स्क्वायर के साथ में जुड़ा हुआ है, तो 3 स्क्वायर उसके हिसाब से आता है। ये ज्योमेट्री के हिसाब से हमने पहले के चैप्टर्स में चेक किया था। तो यस, वो चैप्टर भी चेक करते हो, आपको वहां से डिटेल्स पता चलेंगे कैसे कैसे नहीं। बट यस, ये खासियत है नंबर्स की, नंबर्स कुछ स्पेसिफिक वे में उसके हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो अगर ये मैं रेशियो चेक करता हूँ तो यस, ये रेशियो कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये रेशियो में मुझे कहीं भी 3 6 9 नहीं आते। ठीक है, 3 6 9 नहीं आते। और फिर से अगर मैं चेक करूँ 6 और 3 का जो एडिशन आप चेक करोगे, नहीं तो फिर उसके जो मल्टीपल्स है उसमें फिर से 9 नहीं आता, और 9 का जो मल्टीपल है उसमें सिर्फ 9 आता है। ठीक है, तो अगर आप 3 का टेबल चेक कर लो, 3 6 9 के टेबल्स में, तो उसके हिसाब से जो 9 का मल्टीपल है उसमें 6 और 3 नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ 9 ही आते। तो 9 एक अलग फ्रीक्वेंसी का नंबर माना जाता है उसके हिसाब से। 1 अलग एक फ्रीक्वेंसी का नंबर है, 9 एक अलग फ्रीक्वेंसी का नंबर है। दोनों के लेगा तो रिलेशन में जब भी हम न्यूमरोलॉजी का पार्ट शुरू करेंगे उसमें थोड़ा डिटेल में चेक करेंगे, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। एक एक टॉपिक के ऊपर आप एक पूरा सेशन ले सकते हो 2 4 घंटे का, जो बेहद जरूरी और मजेदार उसके हिसाब से हो जाता है। तो जैसे हमने चेक किया कि यस, ये मल्टीपल से 1 का 2 का, 1/7, 2/7, 3/7, तो अगर वो उसके हिसाब से लेके जाओगे तो आगे तक आपको मिल जाएगा। वी कैन ऑल्सो सी दैट द नंबर्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन कॉन्स्टिट्यूट द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन विथ 9, यानी 8 and 1 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9। तो इस तरह से उसके हिसाब से ये नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, each line in the anagram represents a ratio. This applies to both the 9 straight lines and the 9 curved lines. Curved lines यानी ये अगर आपको सब एक साथ में आ जाते हैं तो ये पूरा आपको सर्कल फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, द एनाग्राम इज नथिंग एल्स देन a symbolic representation of an octave. To my knowledge, this is the first time a book reveals this information which is there. इसलिए ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ खास डिटेल्स दिए हुए हैं। और जल्दी मैं आपको ये बुक के जो नाम है वो भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऑलमोस्ट आप 4 सेशन से उसके हिसाब से जुड़े हुए हैं। और ये बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली, छोटी बुक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में और एक बुक है, उसका भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी दूंगा। The triangle in the middle of the anagram represents the trinity of positive, negative and neutral. ठीक है, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल क्या होता है, यिन यांग जो एनर्जी है उसके साथ में कैसे जुड़ा है उसका भी हम डिटेल्स जरा चेक करेंगे। When applied to personality types, also the hidden knowledge of the enneagram comes alive. तो ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम यिन यांग के बारे में भी उसके हिसाब से जानते हैं। यिन यांग के पहले एक और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी जाननी जरूरी है।
तो वहाँ पे भी हम जाते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ ये कौन सी किताब है, तो ये किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग नेचर, द क्वेस्ट फॉर फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये बुक आपको चाहिए तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ये हमने पहले भी उसके हिसाब से शेयर की है, पिरामिड्स ऑफ गीजे जो हमने शेयर किया था, उसका जो ज्योमेट्री रिलेटेड डिटेल्स है, उसके साथ में ये हमने बुक का डिटेल्स शेयर किया था। तो हम तभी हमने टेलीग्राम के चैनल पे बुक शेयर किया था। तो प्लीज अगर आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो तो मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज मुझे अपडेट कर दीजिए। मेरा टेलीग्राम का लिंक, मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो वहां से आपको ये बुक मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक किताब हुआ जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, और एक किताब है वही उसका ही रेफरेंस लेके वहां पे भी आते हैं। तो यस, यहाँ पे यिन यांग है, बट उसके पहले और एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ जो हमारे लिए जानना जरूरी है। क्या ये हार्मोनी ओवरऑल क्या होता है, कैसे कैसे नहीं। ठीक है, तो अगर आप साइंस का क्रिएशन चेक करो, हार्मोनी चेक करो, तो इसमें आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है: नंबर्स, म्यूजिक और ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल हार्मनी है। ठीक है, इसलिए डब्ल्यू गान हमेशा नंबर्स के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर ज्यादा फोकस होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये एक ओवरऑल ट्रायंगल है। ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, बट जस्ट इसका मुझे बेसिक आपको बता देना था। जिसको भी चाहिए ये आप बुक उसके हिसाब से पढ़ सकते हो, वहां पे आपको उसके हिसाब से ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यिन यांग जैसे मैंने बताया कि ये एक पॉजिटिव जो पार्ट होता है, एक यिन होता है और एक दूसरा यांग होता है, जिसको मेल फीमेल भी उसके हिसाब से कहा जाता है। बट यस, ये क्रिटिकल पार्ट है उसके हिसाब से। तो अभी के लिए बेसिकली हम ये चीजें लेंगे। थियरी का पार्ट था, क्योंकि हमको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिक्स नहीं करना है अभी के लिए फिलहाल में। तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग पार्ट में रखा है, ये हमको भी समझना जरूरी है। राइट। और जैसे मैंने आपको वीडियो बताया कि वहाँ पे और कुछ भी डिटेल्स है, तो प्लीज़ मैंने जो यहाँ पे रेफरेंस के लिए वीडियोस दिए हैं, ऑफ कोर्स मैं उसके हिसाब से रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट डिस्क्रिप्शन में पहले 4 वीडियोस और फिर से ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा उसके हिसाब से ढूंढना, इसलिए मैं जस्ट बता के रख रहा हूँ क्या डिटेल्स है, और वहां से आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से हम मिलेंगे, और जहाँ पे डिटेल्स हम उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं ओवरऑल क्या क्या चीज़ों का है, क्या क्या नहीं। जस्ट ट्विन कोंट ये भी हमने चेक कर लिया था। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ था, सॉरी भूल गया जस्ट बताने के लिए। तो अगर आप ये म्यूजिक के जो टोन्स है वो चेक करते हो, ओके, सारे गमा पद निसा, ये तो उसके हिसाब से हो गया। ठीक है, बट इसके साथ में और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप चेक करोगे ये नोट्स जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स होते हैं। तो मैं जस्ट उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि म्यूजिक के बारे में तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। The standard ratios are about 2 1 3 times larger than the smaller ones. Between the successive tones with a standard ratio, there is enough space for a semitone. अभी ये semitone जो है वो black tone से उसको semitones करके रेफर किया गया है। Right in the middle between both tones, however, the more than twice smaller space between the tones with a small ratio offer not enough space for a semitone. That is why a musical scale contains 8 wholly tones, right? तो जो आपको, अगर आप ओवरऑल म्यूजिक का ये चेक करते हो तो आपको एक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक होली टोन्स मिल जाएगी। होने यानी पूरा टोन्स जो व्हाइट कलर की जनरली होते, और उसके साथ में आपको 3 + 2 5 ये सेमीटोन्स मिल जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये ब्लैक में जो दिख रही है वो सेमीटोन्स उसके हिसाब से होगा ऑन द कीबोर्ड। द होली टोन्स आर व्हाइट एंड द सेमीटोन्स ब्लैक। टुगेदर दे आर 8 + 5 = 13। अभी 13 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जनरली इसको अनलकी नंबर कहा जाता है, बट ऐसा नहीं है, किसी ने हमको थोड़ा गुमराह किया है। बट 13 एक्चुअली एक नकली नंबर है। ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा। जनरली बिकॉज हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये अनलकी नंबर है, बट वैसे नहीं है। 8 + 5 13 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर जानोगे समझोगे तो आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ये न्यूमरोलॉजी में खास करके इंपॉर्टेंट है, राइट। और यस, तो इसमें ये किताब में जो है वो होली साइंस अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, तो इसमें भी बहुत सारी डिटेल दी हुई है। ये बंदे की जो वेबसाइट है, आप अगर ये सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट के अंदर डिटेल्स मिल जाएगा। तो इसके अंदर 7 days ऑफ द व्यू, बाकी का जो चीज़ें वो दिया गया है। देखिए एनाग्राम के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये जो नोट्स होती है, टोन्स होती है, जिसको हम कहा जा सकता है उसके हिसाब से। तो ये एक बंदा है, इसने ये खास करके खोजा था, मिस्टर जॉर्जेस। और इसकी जो किताबें हैं, आप अगर
गूगल पे चेक कर लेते हो तो किधर गया गूगल। हाँ, तो यहाँ पे आपको किताबें मिल जाएगी, ये उसमें से ये एक किताब है, देखिए, इन सर्च ऑफ बीइंग। तो ये किताब है, खास करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। तो देखिए जो एनेग्राम का यहाँ पे लोगो है वो वहाँ पे दिया हुआ है। तो सर्च करते जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें उसके हिसाब से मिल जाएगी। ये बंदे का इंफॉर्मेशन अगर आप ढूंढोगे तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी उसके हिसाब से मिल सकती है। देखिए हिडन इन्फॉर्मेशन है, एक को दूसरे के साथ में आप रिलेट करोगे तो आपको वो डिटेल्स धीरे धीरे करके मिलते जाएगी। ठीक है। और देखिए हम जो यिन यांग की बात कर रहे थे, तो ये अगर ट्रायंगल आप उसके हिसाब से चेक करते हो, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्टीरियस सिंबल ऑफ एनाग्राम बिगिंस विद द टू स्मॉल ट्रायंगल्स। ठीक है। तो अभी देखिए टू स्मॉल ट्रायंगल से हमने ट्रायंगल्स खास करके पिरामिड्स ऑफ गीजे उसमें भी चेक किया था। Corresponding to the two lower corners of dotted triangle within the circle. The small triangle pointing upwards represents a male shock, yang, while the small triangle पॉइंटिंग डाउन साइड रिप्रेजेंट्स अ फीमेल शॉक। ठीक है। तो ये होली ट्रिनिटी उसके हिसाब से उसको कहा जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जरूरी नहीं कि एक पॉजिटिव और दूसरे हिसाब से नेगेटिव हो, परसेप्शन के ऊपर है। एक को पॉजिटिव कहा तो दूसरा उसके हिसाब से नेगेटिव आ जाता है। तो ओवरऑल इस तरह से ये चीज़ें मानी जाती है ओवरऑल। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये किताब प्लीज़ आप पढ़िए, आपको इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। राइट, जैसे मैंने आपको बताया द होली साइंस जोहान ओल्डन कैंप, अगर आप ये वेबसाइट को उसके हिसाब से होते हो पॉटियो के पार्टी होके, तो वहाँ पे आपको ये किताब मिल जाएगी, इजीली डाउनलोडेबल है। या फिर ये मेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए, आपको उसके हिसाब से ये किताब मिल जाएगी। ठीक है। तो चलो और एक सेशन में मिलते हैं जहाँ पे और हम डिटेल्स शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारी ये गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके ऊपर कमेंट कीजिए, बहुत ज़रूरी है उसके हिसाब से। और आपने अगर ये वीडियो चेक किया रहेगा और आपको अगर बुक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके उसके हिसाब से डाल दीजिए, ये मैं जल्दी आपको उसके हिसाब से भेज दूंगा। स्पेशली यूट्यूब पे डालिए ताकि हम आपके साथ में जल्दी कनेक्ट कर सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं।